सभी को नमस्ते और स्वागत है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं इस स्कूल से 40 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआती वर्षों में लगभग 25 वर्षों तक मैं योग सिखाता था। उसके बाद मैंने स्नातक किया और अब मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं छोटे बच्चों को अधिक बुद्धिमान बनने के लिए सिखा रहा हूँ। बुद्धिमान बच्चों का निर्माण करना, यही इस कोर्स का शीर्षक है। इसका कारण ये है कि लगभग 2 दर्जन देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद मैंने सोचा कि 1-2 छोटे देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों की शिक्षा प्रणाली, जिसमें भारत भी कम हद तक शामिल है, को बुनियादी और मौलिक सुधारों की आवश्यकता है। क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वह वस्तु ज्ञान है, आत्म जागरूकता गायब है। जो पढ़ाया जाता है वह वर्तमान में लाभ के बारे में है, भविष्य के बारे में कुछ नहीं है। जो पढ़ाया जाता है वह वस्तुनिष्ठ संसार, भौतिकवादी दुनिया के बारे में है, लेकिन बौद्धिक श्रेष्ठ दुनिया लगभग पूरी तरह से गायब है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमने दशकों में देखा है, दुनिया की सभी समस्याएं, चाहे वह पर्यावरण हो, गरीबी हो, संघर्ष, युद्ध या शोषण हो, इन सब का मुख्य कारण एक ही है। वह है मानव समाज में बुद्धिमत्ता का धीरे धीरे और लगातार मंद पड़ना। और इसका एकमात्र समाधान है बुद्धिमत्ता में वृद्धि। दूरदर्शिता, रचनात्मकता, मौलिक सोच, ना कि डिब्बे में बंद सोच या जड़ सोच। तो हम सभी किसी न किसी रूप में उन विचारों में बंद हैं जो हमें दिए गए हैं, जिन्हें हमने स्वयं नहीं सीखा है। और हम ऐसे शिक्षा तंत्र से भी गुजर रहे हैं जिसमें पाठ्यक्रम, ज्ञान, मानक और परीक्षाएं जैसे कि विभिन्न प्रकार के सब कुछ पूर्व निर्धारित और निश्चित रूप से तयशुदा है। बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता, व्यक्तिगत प्रतिभा और दृष्टि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अधिकतर समय स्कूल प्रणाली में बच्चे तनाव में रहते हैं। कुछ देशों में तो ये तनाव बहुत अधिक होता है, यहाँ तक कि माता पिता और परिवार भी परीक्षाओं के दौरान तनाव में रहते हैं। वे न तो सो पाते हैं, न ही आराम कर पाते हैं। तो हम एक छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा फॉर्मूला है कि आबादी का 1% भी समाज को बदलने के लिए काफ़ी है। तो इसी परिचय के साथ मैं अपने 3 छात्रों को प्रस्तुत करूंगा और उन्होंने छोटे छोटे भाषण तैयार किए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से। अंतिम प्रस्तुति का निर्धारित समय राय शर्मा द्वारा है और यह मानसिक विकास और विकास की कमी, यानी स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता के बीच के अंतर को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समय राय शर्मा। नमस्ते, मेरा नाम समय राय शर्मा है और आज मैं आपको विकासशील मानसिकता के महत्व को समझाना चाहूँगा। विकासशील मानसिकता का अर्थ है यह मानना कि आपकी योग्यताएं जैसे बुद्धिमत्ता और प्रतिभा बदली जा सकती हैं। ऐसी मानसिकता से आप अनुकूल रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अन्य दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। विकासशील मानसिकता स्थिर मानसिकता के विपरीत होती है, जो खतरनाक हो सकती है और रचनात्मकता, खुलेपन और समग्र कल्याण नहीं देती। अगर सोच में जड़ता आ जाए तो न विकास की गुंजाइश रहती है, न खुद को बढ़ाने का मौका, न गलतियों से सीखते हैं, न आलोचना या प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं। विकासशील मानसिकता वाले लोग ज़्यादा लचीले, प्रेरित और पसंद किए जाते हैं। यह आपके परिवार, दोस्तों, स्कूल या काम में होने वाली किसी भी बातचीत में मदद करता है। यह ज़रूरी है कि आप छोटी उम्र से ही विकासशील मानसिकता अपनाएं ताकि आप स्कूल में अच्छा करें, अच्छे दोस्त बनाएं, पेशेवर जीवन में बेहतर करें और अच्छे संबंध बनाएं। यह सोच मानवता की समस्याओं को हल करने में भी मदद करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम उसी सोच से समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिससे वह पैदा हुई। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप बदलाव के लिए खुले रहें और अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहें। बच्चों और किशोरों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि विकासशील मानसिकता आपको शांत, कम तनावग्रस्त और जिम्मेदार बनाती है। आप केवल परिणाम पर नहीं, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लगातार बढ़ते और सीखते हैं। यह सोचने का एक अच्छा तरीका है और हम सभी के लिए सफलता और खुशी के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। आइए हम सभी विकास की मानसिकता अपनाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप ये संदेश अपने परिवार और मित्रों के बच्चों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं
धन्यवाद।